उसने आगे से मुझे कहा कि तुम गैंडे से लगते हो, वो कार्टून से लगते हो, और तुम्हें मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की हद तक भी नहीं रख सकती कि तुम भालू हो। मैं जब तुम्हें लेके बाजार में चलूंगी तो अब जाहिर सी बात इस तरह लगेगा कि बाप बेटी जा रहे हैं, मैं तुम्हारी मिसेज तो लगूंगी नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं जुड़ ही नहीं सकती, तो मुझे नहीं तुम्हारे साथ मतलब कुछ भी रिलेशन कुछ भी नहीं करना। नहीं। और वेस्ट कितनी थी आपकी? मेरी वेस्ट तकरीबन 46 हो चुकी थी। अभी वेस्ट कितनी है? अभी मेरी है तकरीबन 36 होगी। मतलब अगर आपका भी कोई दोस्त मोटा है या गेंडा है या जिसे आप हाथी कहते हैं, उसे ये वीडियो आपने जो है ना जरूर टैग करनी है। जब ये सड़कों पे जाते थे तो इनके यार दोस्त इन्हें भालू कहते थे, गेंडा कहते थे, शबालू भी कहते थे। सोफा इनसे माफिया मांगता था, बाइक पे कोई से साथ नहीं बिठाते थे, खाने पे नहीं कोई लेके जाते थे। कोई इनका दोस्त इन्हें बाइक पे साथ यूनिवर्सिटी ले जाता था तो उसके बाइक की हब टूट जाती थी। वो तो पहचान में ही नहीं आया मैं, क्योंकि मैं टोटली चेंज हो चुका था। मेरा फेस, मेरी लुक मतलब फुल चेंज हो चुका। वो हैरान मुझे कहती है कि पहचाने लगते हो। हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप काइंडली उनसे अपनी डाइट वगैरह शेयर कीजिए कि किस तरह आपने ये सारा जो है कि 5 महीने में इतना वेट कम कर लिया, 40 kg। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी लाहौर में और मेरे साथ मौजूद है जी अली रिजवान भाई। अगर मैं आपको इनका वेट बताऊं तो इनका वेट आज से 5 महीने पहले 120 kg था। अगर यही वेट मैं आपको मन में बताऊं तो इनका जो 3 मन वेट था। इनके जब दोस्त इन्हें यूनिवर्सिटी लेके जाते थे बाइक के ऊपर तो अक्सर उनके बाइक की जो हब है वो टूट जाती थी। कि वालदा का ये कहना है कि जिस दिन ये घर में होता है तो हम 3 टाइम खाना बनाते हैं, अगर ये घर में वही ना हो 1 टाइम का खाना हम 3 टाइम खाते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि अचानक इनकी जिंदगी में ऐसा क्या वाकया हुआ है कि इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस इस तरह ही है कि मैं जब घर में होता हूँ ना तो तब वाकई ही खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे भूख ही बहुत ज़्यादा लगती और मेरा दिल करता है कि मैं हर टाइम खा ही रखूँ और मुंह मेरा बस हिलता रहे। बस ये तो है कि मैं खाता बहुत ज़्यादा हूँ और इस वजह से मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था। क्या ये शुरू से ही आप मोटे थे या बाद में मोटे हुए हैं? बस शुरू में थोड़ा कम था, लेकिन बाद में जब खाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, हर टाइम होटलिंग करनी, फास्ट फूड खाना, तो मेरा वेट ऑटोमेटिकली बढ़ता गया और बहुत ज़्यादा हो गया वज़न मेरा। लास्ट टाइम आपका जो वेट है वो कितना था जब आपने ये फैसला लिया है कि अब ये जंग शुरू हो जाएगी? जब मैंने ये फैसला किया था तो मैंने जाकर वेट चेक किया। पहले तो मैं चेक ही नहीं करता होता था, मुझे शर्म आती थी, तो मैं कहता था कि वो ना टूट जाए जिस पे वेट करना है। तो मैंने जब अपना वज़न चेक किया तो मेरा 121 kg के राउंड अबाउट वज़न था उस टाइम। तो तब मैंने फिर सोचा कि अब मुझे कम करना चाहिए। दिन में कितनी रोटियां खा लेते थे? दिन में खाने का तो कोई हिसाब ही नहीं होता था, क्योंकि मेरा दिल करता था कि हर टाइम घर में कुछ नहीं मिलता था तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता था। कुछ ना कुछ खाना चाहिए। मैं तकरीबन एक टाइम में 4 से 5 रोटियां तो आराम से खा जाता होता था, वो भी नाश्ते में। बर्गर 10-20 बर्गर खा लेते थे एक टाइम? बर्गरों का तो शुमार ही नहीं होता था, क्योंकि मैं कहता था भाई पहले खिलाओ, मेरा पेट फुल हो, बिल बाद में लाना। और गिनती तो बिल्कुल करनी ही नहीं है ना कि मैंने कितना खाया, ये तो मैं कहता था कि होना ही नहीं चाहिए। नाजरीन, इनके जो दोस्त अक्सर इन्हें साथ होटल पे नहीं लेके जाते थे, क्योंकि होता ये है कि 2-3 दोस्त जब मिलके खाते हैं तो बिल हाफ हाफ देते हैं। वो कहते हैं कि यार 95% तुम खा जाते हो, बिल तुमने हाफ देना। तो कोई इनका यार दोस्त इन्हें लेके नहीं जाता था। क्या सीन हुआ कि अचानक इतना बड़ा फैसला आपने कर लिया? कजनों वगैरह की शादियों पे जाना तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल होता था। इतने मतलब उन्होंने अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करनी और कजन से मुझे मुंह नहीं लगाते होते थे। कजन कहते होते थे गेंडा आ गया यार, ये देखो। और इवन के एक कजन्स ने कहना कि इसके साथ तो बैठने का कोई फायदा नहीं है भाई ना। तो वो लेजी पान सा था ना मुझ में, वो मतलब जैसे लड़कों में एक होती है फुर्तीली सी, मतलब हर चीज फौरन से करना और इंजॉय, वो नहीं था मुझ में। आपने जहाँ पे बैठना वहाँ पे लेट ही जाना था बस। बस कुछ इस तरह कि मुझे मतलब बिठाया बैठना मुश्किल होता था ना। मैं कहता था मेरे लिए थोड़ा लेटने वाला सीन होना चाहिए। बेडरूम में मैं ज़्यादा बैठना पसंद करता था, ड्राइंग रूम में नहीं बैठता था। इस वजह से मेरे साथ दोस्त भी इतनी ज़्यादा, मेरी गैदरिंग भी नहीं होती थी, दोस्त भी कम ही मेरे थे। बस मैं जो है ना मकूल से 2-3 दोस्त थे मेरे, जिनके साथ जो कि आपकी बातें बर्दाश्त करते थे और आपको साथ लेकर जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। 70 तो किसी दोस्त के पास नहीं होगी, 125 ही होगा, क्योंकि 70 तो टूट जाएगी ना। बिल्कुल इसी तरह ही आप कह सकते हैं। एक बंदे के पास थी तो वो मुझे मतलब कहना, वो कहता था कि मैं फिर चल के आ जाता हूँ, तुम इस पे बैठ जाओ वरना भाई मेरी बाइक का कबाड़िया हो जाएगा। तो इस तरह की बस होते थे मेरे साथ, काफ़ी मुश्किल भी होती थी। तो आपने ये फैसला क्यों लिया कि नहीं यार, कोई डर था कि कोई बीमारी लग जाएगी, दिल का
अटैक या कुछ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया था, क्यों आपने ये फैसला लिया? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का तो मसला नहीं था। और मैं यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट की तो तब ना मुझे एक लड़की जो है वो अच्छी लगने लगी। आए, बस यहीं से पता चल गया ये सारा कुछ लड़की के लिए किया। स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, मैंने किया उसके लिए नहीं है, लेकिन जब उसने मुझे रिजेक्ट किया, हम क्लासमेट थे, हम एक क्लास में पढ़ते थे, हमारी दोस्ती हो गई। लेकिन भाई मुझे तो दोस्ती से कुछ आगे भी चाहिए था मुझे, क्योंकि पसंद आ गई ना मुझे, उसमें ही सब कुछ नजर आ रहा था। लेकिन वो उसको सब कुछ आपके पेट में नजर आ रहा था। बस कुछ इस तरह ही है कि वो बंदी तो भाई वो सिर्फ मुझे दोस्त की हद तक, मतलब नॉर्मल। अच्छा, एज अ फ्रेंड भी वो जब आती थी आप उसे देखते, जब वो आपके पास आती थी सबसे पहले आपके पेट को देखती थी, आपको देखती थी? सबसे पहले नजर ही मेरे पेट पे जाती थी, उसके बाद मेरे फेस पे आती थी। मेरा मुंह भी बहुत बड़ा होता था और उस टाइम मतलब कोई मुंह नहीं लगाता था मुझे, इसी वजह से कोई मुंह नहीं लगाता था। तो उसको मेरी तरह था? नहीं, आपसे भी ज्यादा था, आप तो अभी बहुत कम है, मैं तो इससे भी डबल होता था। तो उस टाइम फिर उससे ये हुआ कि मैंने दोस्ती जब हुई तो मुझे तो उससे प्यार होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया मैं तो। लेकिन भाई अब देखें क्या किया जा सकता है। हम बैठे इकट्ठे दोस्त कैंटीन में, तो हमारा 4-5 सेमेस्टर हो चुके थे। मैंने कहा थोड़ा टाइम रह गया भाई, प्रपोज वगैरह कर देता हूँ तो शायद चांस बन जाए। कपड़े डाल के गए थे प्रपोज करने? मैं कपड़े डाल के गया था, क्योंकि मैंने 2013 में मैट्रिक की और उसके बाद तो भाई मैं पैंट शर्ट एक दिन नहीं पहनी। पूरी नहीं आती थी पहननी क्या आपने? अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पूरी भी नहीं आती थी। साइज जब मैं लेने जाता तो भाई वो कहते थे हमें ऑर्डर पे करवानी पड़ेगी, लेकिन आपका साइज नहीं है। अब मैं कितनी ऑर्डर, वेस्ट कितनी थी आपकी? मेरी वेस्ट तकरीबन 46 हो चुकी थी। अभी वेस्ट कितनी है? अभी मेरी है तकरीबन 36 होगी, मतलब 10 इंच कम हुई है मेरी वेस्ट। अच्छा, फिर आप बैठ गए तो फिर 5 सेमेस्टर हो गया, आपने क्या सोचा? तो मैंने सोचा कि अब मुझे प्रपोज करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। मैं कपड़े पहन के अपनी तरफ से तो मैं डैशिंग बन के गया, पेशावरी चप्पल पहन ली नीचे। बस इस तरह चप्पल पहनी, और मतलब कपड़ों के ऊपर भी कोई सही तरह की चीज़ नहीं पहन सकता, क्योंकि मेरे साइज की नहीं आती थी और मुझे बड़ा अजीब सा फील होता था। चद्दर आ जाती थी, घर की बेडशीट लेके चले जाते थे, पर्दा उतार लिया वो ले ली। नहीं, चद्दर मिल जाती होती थी, चद्दर इजीली वो मैं कर लेता होता था। हमेशा करता ही वही था कि ताकि मेरा पेट शेड नहीं, मैं उसको इस तरह शॉल ओढ़ लेनी कि ताकि मेरा पेट जो है ना वो महफूज रहे और उस पर किसी की नजर ना पड़े और मैं सही लगूं। तो भाई मैं उसके चला गया पास, तो मैंने उसको कहा कि मतलब मैंने आपसे बात करनी है। सारे दोस्त बैठे, हम क्लोज फ्रेंड ही थे, 5-6 बैठे थे। तो मैंने उसको ना फूल देकर मैंने कहा कि मैं आपसे ना प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा फिर मुझे अपनी जेब में डाल के ले जाओ। लेकिन आगे से जो उसका रिएक्शन था ना, यकीन मानने के वो दिन मुझे आज तक याद है कि उस बंदी ने आगे से इस तरह का रिएक्ट किया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरी आज भी वो आंखों के सामने वो चलने लग जाता है कि मैं इतनी मोहब्बत करता था और उसने मुझे आगे से इस तरह का रिएक्ट दिखाया कि रिजेक्ट तो उसने मुझे किया ही किया, लेकिन उसने मेरी दोस्तों के जो उसका एटीट्यूड लेवल था आपको आज भी याद आता वो मुझे आज भी याद आता है और मुझे दुख होता है कि यार उसने मुझे उस टाइम क्या कहा? क्या उसने मुझे ये कहा कि पहले खुद को एक दफ़ा पूरा आईना लगाओ दीवार के साथ और खुद को देखो और फिर मुझे देखो। क्या तुम्हारा मेरा पैचअप हो सकता है? मैं इतनी स्लिम स्मार्ट और इतनी मेरी लुक्स हैं, तो तुम्हारे पास तो कोई लुक शुक वाला सीन ही नहीं है। तुम तो मतलब लुक तो तुम्हारी नज़र ही नहीं आती, बस पेट शेट ही नज़र आता है। तो उसने आगे से मुझे कहा कि तुम गेंडे से लगते हो, वो कार्टून से लगते हो, और तुम्हें मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की हद तक भी नहीं रख सकती कि तुम भालू हो। मैं जब तुम्हें लेके बाजार में चलूंगी तो अब जाहिर सी बात इस तरह लगेगा कि बाप बेटी जा रहे हैं। मैं तुम्हारी मिसेज तो लगूंगी नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं जुड़ ही नहीं सकती, तो मुझे नहीं तुम्हारे साथ मतलब कुछ भी रिलेशन कुछ भी नहीं करना। तो मैंने उसी दिन यूनि जाना छोड़ दिया। मैंने कहा मैं आइंदा से यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। जब मैं आप जाते ही उसके लिए हो गए? बिल्कुल इसी तरह कह लें कि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैं उसकी वजह से क्लास में टाइम पे पहुंच जाना, और एक भी छुट्टी नहीं करता था। मुझे बुखार भी होता तो मैं चला जाता था। लेकिन जब उसने मुझे आगे से ये बातों के थप्पड़ मारे ना, यकीन माने कि वो दिल तोड़ के उसने मेरा रख दिया। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं रिजवान, अब कुछ करना है, अब इसी बंदी को चेंज होकर दिखाना है, और मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह किया। 5 महीने में ये सारी आपने अपने जो बॉडी में ट्रांसफॉर्मिंग की है, ये 5 महीने के अरसे में? बिल्कुल इस तरह है कि मुझे जल्द अज जल्द चाहिए था। मैं कहता था कि हमारे वो सेमेस्टर एंड होने से पहले मैं जब जाऊं ना, उसको पता चले कि मैंने इसको रिजेक्ट किया था और आज इसने खुद को चेंज किया। तो फिर मैंने 5 मंथ दिन रात एक कर दिया। सुबह 6-6 किलोमीटर मैंने वॉक करनी, रात को मैंने जिम जाना, डाइट करनी, इंतहा कर दी मैंने। फिर जब 5 महीने बाद उसके सामने गए, फिर उसका क्या रिएक्शन? फाइनली जब मुझे मतलब अभी मेरा जब 80 kg वजन हो गया ना, तो फिर मैंने सोचा, मुझे खुद में लगा कि अब मुझे जाना चाहिए। मैं फिर ड्रेसिंग करके गया, पैंट शर्ट पहन के गया। पहली दफ़ा 2013 के बाद अभी 2022 में मैंने पहली दफ़ा पैंट शर्ट
शर्ट पहनी। तो मैं जब गया तो भाई वो तो पहचान में ही नहीं आया मैं, क्योंकि मैं टोटली चेंज हो चुका था, मेरा फेस, मेरी लुक मतलब फुल चेंज हो चुका। वो हैरान, मुझे कहती है कि पहचाने लगते हो। बाकी मैंने इग्नोर किया, मैं चला गया वहाँ से। मैं फुल एटीट्यूड। भाई मैंने कहा इस बंदी को अब मैं क्यों मुंह लगाऊं, क्योंकि जो दर्द था, जो तकलीफ थी, वो तो मैंने अपनी वो पसीने में मतलब मेहनत कर करके वो मैंने निकाला कि यार अब मैंने चेंज किया तो मैं इसको अब मुंह लगाऊं। तो मैं तो उस टाइम मतलब फुल एटीट्यूड में, मैंने उसको देखा भी नहीं। उसके बाद उसके मुझे 1-2 दफ़ा मैसेज आए कि अब तो बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़ी लुक शुक चेंज हो गई है, बड़े स्मार्ट हो गया। तो मैंने कहा ठीक है जी, शुक्रिया। मैंने उसी का मैसेज आया आपको? बिल्कुल उसी बंदी का मैसेज आया कि मतलब आपसे मतलब अब तो आपने मुझे इग्नोर कर दिया, आपको प्यार नहीं रहा, ये वो। मैंने कहा नहीं भाई, अब प्यार क्या और क्या। मैंने कहा प्यार के मैं काबिल ही नहीं हूँ और तुम्हारा मेरा कोई जोड़ ही नहीं बनता है, और अब मतलब नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, उसने वैसे अब आपने उसे रिजेक्ट क्यों किया? उस टाइम ये कि अगर उसने मुझे उस टाइम में रिजेक्ट किया ना, जब मैं इतना मोटा था, भालू गेंडा सा था, तो उस टाइम उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब तो मैंने खुद को चेंज किया, इतनी मेहनत की, अब तो मुझे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, अब तो मुश्किल नहीं है। तो इस वजह से अब मैं उसके साथ नहीं चल सकता। अगर आज वो ये वीडियो देख रही होगी तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उसे? मेरा उसको यही मैसेज है कि मतलब लुक्स मैटर नहीं करती। लुक्स मैटर नहीं करती, दिल देखना चाहिए, अगले बंदे की चाहत देखनी चाहिए, और किसी को उसका वो बुरा वक्त देख के छोड़ना नहीं चाहिए। वक्त बदल जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी बदल गया। ये चीज़ आपने साबित की है कि वाकई वक्त जो है कि वो बदल जाता है। अभी जनाब हम भी इनसे टिप लेंगे थोड़ी सी, ताकि हमारा भी जो आने वाला वक्त है वो बदल सके। तो हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, आप काइंडली उनसे अपनी डाइट वगैरह शेयर कीजिए कि किस तरह आपने ये सारा जो है कि 5 महीने में इतना वेट कम कर लिया, 40 kg। सबसे पहले तो आपको अपने खाने पीने की रूटीन सेट करनी चाहिए। टाइम पे खाएं, दोपहर नाश्ता टाइम पे करें। मैं ये था कि नाश्ते में सिर्फ 2 ब्राउन ब्रेड लेता था, साथ में हाफ फ्राई एग ले लेता था, स्नैक में मैं एप्पल वगैरह कुछ भी फ्रूट खा लेता था, लंच में मैं सिर्फ सैलड वगैरह खाता था, और रात के खाने में मैं सिर्फ चिकन पीस खा लेता था, स्टीम किया हुआ या बारबेक्यू वाला। तो आप फास्ट फूड से परहेज़ करें और ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें, ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर लें। इंशाल्लाह आपका वज़न, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये लगता ही है, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत मोटिवेट स्टोरी है आपकी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कोई सैड स्टोरी है, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी आवाज़ बनेगा हमारा चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।